Hi. Okay. So now the topic is जब मम्मी को बोलती थी कि कुछ बातें अब ये थोड़ा पर्सनल है, तो जैसे कुछ पापा की बातें पसंद नहीं आई, उसकी तो हर बातें उनकी पसंद नहीं आती थी मुझे। तो उनकी बातें पसंद नहीं आई तो मम्मी को बोली कि मम्मी तुम देखो, अगर पापा का दो रोल है, एक बीइंग एन हस्बैंड और एक बीइंग अ फादर। वो दोनों रोल में ही वॉज अ ग्रेट प्रोवाइडर। जैसे अगर देखा जाए तो बचपन से लेके अभी तक ही डिडंट मिस्ड अ चांस जहां पर मैं कंप्लेन कर सकूं कि हाँ पापा ये आप मुझे नहीं दे दिए। तो जितने भी थे प्रोजेक्ट्स, रिक्वायरमेंट, बहुत खर्चा होता है एक बच्चा को बड़ा करने में, एंड उससे ज़्यादा उसको जो मन है उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो मंजिल तक तो नहीं, बट हाँ बेसिक एक क्या बोले वो ढांचा क्रिएट करना, सो दैट दैट पर्सन इज केपेबल टू मूव फॉरवर्ड। तो टिल इंजीनियरिंग मैं एंड मेरे भाई के लिए ही डिड बेस्ट फॉर बोथ ऑफ अस। सब चीज़ एकदम बढ़िया था। सब हॉस्टल सब खोज कर, सब चीज़ ये देखना मतलब कि ठीक ठाक बच्चा कर रहा है, प्रोटेक्शन बोलते हैं जिसको, एंड गाइडेंस, ये दोनों। एज अ हस्बैंड अगर बोलूँगी तो अगेन अ वेरी गुड प्रोवाइडर। मम्मी को लास्ट तक भी कभी कंप्लेन नहीं की। और ये सब मम्मी का लास्ट फेज में जब मैं महीना भर थी तो मम्मी से मैं जितना हो सके बात, बिकॉज मुझे पता था कि पैलिएटिव केयर क्या होता है, बट मम्मी को वो पता नहीं था। तो मम्मी को जब सैलिन वगैरह ये सब दे रहा है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो रहा है, तो मॉम को लग रहा है कि वो ठीक हो रही है। आई आस्क्ड द डॉक्टर ऑल्सो कि मॉम को बता दूं ऐसा, तो दे सेड दैट विल बी टेकन केयर बाय अ साइकोलॉजिस्ट। वो साइकोलॉजिस्ट इतना फुद्दू थी, कुछ नहीं समझ में आया मम्मी को। मैं मम्मी को डायरेक्ट बातें समझ में आती है, मुझसे नहीं, किसी और से अगर डायरेक्ट बोल दो। जब मम्मी बार बार पूछ रही है कि देखो मेरे अंदर ये जो है वो कैसे ठीक होगा, आप लोग ठीक नहीं कर रहे हो, मुझे कीमो नहीं दे रहे हो, तो ये कैसे ठीक होगा, उसके पास कोई आंसर नहीं है। मतलब साइकोलॉजिस्ट भी अलग, मतलब मैं देख रही थी कि वो उसका फील्ड है, उसको जज करूंगी तो वो भी गलत होगा, बट मॉम को जो चाहिए वो नहीं दे पा रही थी। या मैं भी, मेरा भी वही रिग्रेट है, मैं ऐसे एम्पैथी देती हूँ, बट उस टाइम मम्मी को थोड़ा ये चाहिए था। मम्मी ऐसे बोलती थी, मैं इसलिए वही बोला गया। मतलब मम्मी को वो सिंपथी चाहिए था कि हाँ मम्मी समझ सकते तुम कितना ये से जा रही। मैं बोल रही थी कि ठीक है ना मम्मी, ठीक हो जाएगी, तो क्या है ऐसे। ऐसा लग रहा है कि उसका दर्द मैं समझ नहीं पा रही हूँ, ठीक है। तो ये सब बातें मैं कर रही थी कि हाँ पापा का बारे में बोलो या इसके बारे में बोलो। मन मन में सबका गुस्सा होता है, जेलसी, ये जो बेसिक फीलिंग्स होते हैं सभी के अंदर होते हैं, कोई भगवान नहीं है, भगवान में भी होता होगा, यू नेवर नो। तो ये सब होते थे। तो एक जो इमोशनल नीड चाहिए ना, या जैसे मान लो जब कोई भी नहीं है आपके पास, जब कोई आपको समझ नहीं रहा है, तो वी गो बैक टू फॉल अपॉन आवर पेरेंट्स कि ठीक है आप तो समझते हो, आप तो मतलब मम्मी तो समझ जाएगी। मम्मी जैसे बिना बोले समझ सकती थी, पर पापा वो बातें समझ सकती थी जो मैं करने वाली हूँ, पर मम्मी कुडंट गेट एन आइडिया। जैसे जब मैं ये सब ड्रामा हुआ हो रहा था, जब ये अभिषेक को लेके, तो जब मैं अपने घर से वापस आई कोलकाता, देन पापा न्यू दैट स्टिल ये समझी नहीं है, बट मॉम को लगा कि नहीं ये समझी है, तो वो सब में पापा समझ सकते थे मुझे। तो अब देखो एज अ फादर और एज एन हस्बैंड, कुछ कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं। अगर आप प्रोवाइडर को हटा दो, दैट हाँ बहुत ग्रेट प्रोवाइडर थे, एकदम एपिक, मतलब हमारा मैं जो ड्रेस पहन के जाती थी दैट यूज टू बी द आउटस्टैंडिंग वन, शो स्टॉपर टाइप ड्रेस। हाँ मेरी बेटी जैसी कोई नहीं, ठीक है। ऐसा भी ये जानते भी हैं वो जेपीएस स्कूल में, दे आर ऑलरेडी इन एनवी एंड एगनी कि यार तू मतलब, वहां पर टीचर्स भी ऐसे बना दिए थे मुझे कि मैं एकदम मेरे जैसा कोई नहीं। तो ये फीलिंग जो रह जाता है ना, ये फीलिंग को आप नहीं हटा सकते हो। इवन दो मेरे फ्रेंड्स जानते थे कि मैं पेरेंट्स के वजह से, फ्रेंड्स के ये टीचर्स के वजह से ये सब हो रहा है, बट उसके बावजूद भी ये मुझे बोलते थे तू ऐसा क्या कर रही है जो हम नहीं कर सकते थे। एंड वो है उनमें वो ये दुश्मनी नहीं बोलूँगी, एक हेटरेट टाइप आ जाता है। एक साथ खा उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। एंड 3 स्टैंडर्ड तक थी मैं जेपीएस में, माई फर्स्ट स्कूल।
तो सोचो 3 स्टैंडर्ड में कितना ऐसा होगा, 10 से 11 साल के होंगे। अभी हम लोग का कितना हो रहा हो, 32, 31, 32 ईयर्स। वो रह जाता है बिकॉज दैट फीलिंग यू कैन नॉट ओवरटेक। तो यहाँ पर क्या बोल रही थी? तो जैसे मान लो कि एक जो अब्यूजेस डिफरेंट टाइप ऑफ होते हैं, एक फिजिकल होते हैं, एक मेंटल होते हैं, एक स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ अब्यूजेस होते हैं। तो ये सब हो रहा था, ये जब तक मैं मतलब मेरे थोड़ा फीलिंग्स को लेके एलिफेंट मेमोरी है, तो मैं जब 3 इयर्स की थी तब से मुझे सब याद है, एवरीथिंग क्लियर क्रिस्टल। कब मेरी बुआ लोग मुझे बोलती थी कि इधर आ जा, मतलब ज़रूर कुछ उधर हो रहा है। एंड जो भी हो रहा था ये सब, तो मॉम को बहुत बार बोली मैं कि फ़ोन कर रही है तो उसके आवाज़ से मैं समझ रही हूँ कि कुछ हुआ है, बट शी डिडंट यूज टू शेयर मच, क्योंकि फिर मैं पापा के अगेंस्ट बोलने लगूंगी और वो उसको पसंद नहीं। कितना भी हो उसका प्यार नहीं बोलूंगी, शी वॉज गेट वेरी पोजेस्ड, मतलब भाई स्पिरिट्स नहीं, वो वाला नहीं, एग्जॉर्सिस्ट वाला नहीं, मतलब क्या बोलूं, एक होता है ना ऑब्सेस्ड किसी को लेके कि उसके बिना मेरा कोई लाइफ नहीं, तो वो है उसका। अगर मैं उसको खींचकर अपने पास भी ले आऊं तब भी 2 दिन वो ठीक रहेगी, और फिर भी उसको वो चाहिए। वो होता है ना, वो जैसे मान लो एक सर्कस है तो एक छोटा हाथी है, उसको आप बहुत बहुत मोटे चेन से बांध दिए हो, एंड वो डेली खुद खुद को खोलने का मन कर रहा है, उस हाथी को डेली कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, वो करते करते वो 20 साल हो गया। अब वो बहुत बड़ा हो गया उस छोटे वाले ये से, एक बार टाने तो खुल सकता है, पर वो हिम्मत हार गया, हिम्मत हार गया, और बिलादा ही इज बिलीविंग इट, अब वहां से वो नहीं निकल सकता। तो वही हुआ मेरे मॉम के। अब आप उसको कितना भी समझाओ कि देखो कुछ बेसिक होता है, ये जो सह रही हो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं सहना है, ठीक है। अब आप बोल ही सकते हो, क्योंकि अगर आप कुछ अलग स्टेप लोगे तो यू नीड टू शो प्रूफ टू द आउटसाइड वर्ल्ड और टू द लीगल डिपार्टमेंट की, बट वहां पर भी वो बोलेगी नहीं, तो व्हाट कैन आई डू नाउ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तो सब की बट और कुछ हुआ नहीं, उसके बाद भी मैं आई कंटिन्यू डूइंग इट, सब कुछ की, आवाज उठाना ये वो, अभी भी गई तो वही सब की हूँ, बट बोली ना वो घाव वाला वो हो गया है। इसके पहले वाले वीडियो में बोली थी कि दैट कोई कोई होता है कि घाव को छोड़ दो, अदरवाइज खरोचोगे तो दैट खुजली इंक्रीजेस। इट्स जस्ट उसको दैट वो एक पाउडर होता है ना वो ड्राई वाला, वो लगा के जस्ट लीव इट। तो ये सब था, सब चीज़। इनफैक्ट बोलूँगी लास्ट फेज में एटलीस्ट किसी को ह्यूमन बन जाना चाहिए, वो भी नहीं हुआ उसके साथ। मैं उसका वो समझ सकती हूँ, वो दुख, वो हर दिन जो जा रही थी, एंड जो जो उसके साथ हुआ है, अगर बोलूँगी तो किसी का मन भी दुखी हो जाएगा, तो दुखी करके क्या करना, जिसको जाना था तो वो चली ही गई। बट हाँ, अगर कोई लोग मुझे इसके बाद भी अगर बोल रहे हैं कि तेरा बाप है, बात कर लिया कर, उनसे मैं बोलती हूँ, उनका नंबर दे दूंगी, तुम ही बात कर लो। बिकॉज देखो एक लेवल होता है एंड एक लिमिट होता है। अब मैं छोड़ दी हूँ, अब और नहीं। जितना बार फॉरगिव करना था, सब जानते हुए फ्रॉम 3 इयर्स एवरी डे मम्मी बताई है, सब कुछ करते हुए मैं ऐसे बात की जैसे कुछ भी नहीं हुआ। बिकॉज वो भी हुआ, वो मॉम के साथ हुआ, तुम मेरे साथ ठीक हो 50%, जब तुम्हारा ज़रूरत है तो तुम कहीं और हो, ठीक है, कोई बात नहीं। और ये इंसान क्या है ना कि घर में कुछ और बाहर में कुछ और है। अगर बाहर के लोगों से पूछोगे लोकेलिटी में तो कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि ये वो हुई है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो मैं हूँ मुफट। अगर एक लाइन में मुझे डिफाइन करो तो मुफट हूँ मैं। किसी को बुरा लगे या ये लगे, अगर कोई ऑफेंसिव या ऑफेंडेड हो रहे हैं तो ये मेरी गलती है कि उनकी गलती है। कोई बात से मुझे कैसे पता चलेगा कि वो ऑफेंडेड होंगे? मैं बोलती हूँ, मेरी नीयत ठीक रहती है। अगर तब भी कोई बात से कोई ऑफेंड हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो रिलेट कर रहा है उस बात से, एंड वो फॉरन में नहीं है, अगेंस्ट में है। तो मैं सदगुरु नहीं हूं ना कि जो भी बोलूं, सदगुरु की भी बातें की दो होती है पहलू, फॉर एंड अगेंस्ट। कभी ऐसा नहीं होता है कि मेरे मुंह से एक बार में फूल निकले या मेरे मुंह से सिर्फ टट्टी निकले। किसी को टट्टी लगता है, किसी को फूल लगता है। तो जिनको टट्टी लग रहा है वो सोच के मैं दुखी हूं, लग रहा है तो लग रहा है ना, मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूं। तो जिनको फूल लग रहा है वो सूंघो। समझ रहे हो कि क्या बोल रही हूँ? तो
चलो ये मेरा एक पार्ट ऑफ फैमिली का हुआ। और वो हुआ मेरे भाई। तो मम्मी बोली थी कि भाई से झगड़ा नहीं करने, बिफोर उसको फील हो गया था कि शी इज़ गोइंग टू लीव अस वेरी सून, बट एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी। तो बोली थी कि भाई से झगड़ा नहीं करने, तुम लोग तो दो ही हो, पहले तो झगड़ते नहीं थे, अभी क्यों ऐसे कर रहे हो ये वो। तो ठीक है, उसको उसके लिए मैं कुछ बोलूँगी नहीं, बिकॉज बहुत, अगर परसेंटेज में बात करूं तो 60% है वो, एटलीस्ट ही इज सबकॉन्शियसली एंड कॉन्शियस अच्छा बंदा है। अच्छा बंदा इन द सेंस कि इतना बेकार नहीं है जितना मेरे उसके बाप है। ठीक है, उसके बाप मेरे भी बाप रहेंगे, तो वही। तो उसके बारे में ज़्यादा बोलूँगी नहीं, क्योंकि वैसे भी जब मम्मी बोली थी, मैं क्योंकि जो भी बोलूँगी वो क्या बात लगेगा उसको, क्या नहीं लगेगा वो मुझे पता नहीं, बट वही मैं बोली भी छोड़ दी हूँ और कुछ नहीं। सो अगर बोली है कि फाइट नहीं करना, तो मेरा एक वर्ड भी और एक लाइन भी फाइट करा ही देगा। तो आई जस्ट रिस्पेक्ट माई मॉम्स डिसीजन, एंड उसके लिए वही बोलूँगी कि वो जो सोचे ठीक है, वो जो करे ठीक है। भाई तू अपने जगह खुश रहे, मेरे को अपना जगह खुश रहने दे। तो आई जस्ट हैव, मैं आई हैव स्टॉप टॉकिंग टू बोथ ऑफ देम। मैं आई डोंट नो, उनके तरफ से भी पिंग्स एंड ये नहीं उतना आ रहे थे, बट यस अभी ये जो ब्रिज है ये टू एंड फ्रो का, ये मैंने स्टॉप कर दिया है। क्योंकि मम्मी थी तो मम्मी का मन रखने के लिए, मम्मी को खुश रखने के लिए मैं ये स्टेप लेती थी कि ठीक है मम्मी के लिए मैं कर दूंगी, बट इफ़ शी इज़ नॉट देयर तो अब मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। डिकेट पार्ट ऑफ ब्रिज को मैं जोड़ के रखूं, वो कभी भी गिर सकता है, जो भी पैर रखे कोई तीसरा। ठीक है, तो आई विल नॉट फैसिलिटेट ऑल दोज थिंग्स। तो यही बातें हैं, मतलब सॉरी डर गई। तो यही सब बातें थी। तो इसी पे मम्मी बोलती थी कि सब तुम नहीं पम पम। मैं बोलती थी कि पापा को ये बोल, गोलू को ये बोल दो, गोलू से अगर तुमको प्रॉब्लम है, मतलब मैं सुनती हूँ। अगर एक बेटी है तो माँ सब चीज़ अपने बेटी को बोलती है, सब सुन रही हूँ, मैं सब जान रही हूँ, बट मैं भी तो किसी को बोल ही सकती हूँ ना। तो मैं मम्मी को बोलती थी कि मम्मी इसको नहीं बोल करके लिख लेना, एक पेपर में लिख ले, उसको भी मैं बोलती थी, और देख ले कि कौन कौन चीज़ में हम लोग हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे को। तो मैं भी बात करूंगी, अच्छे से ही बात करूंगी, नहीं लड़ूंगी, तुम भी बात करना। तो क्या फिर पेपर पेंसिल वाला बात लेकर आ गई है पम पम। कोई भी अब प्रॉब्लम तो हर जगह रहता है ना, तो अगर सल्यूशन नहीं हो तो क्या कर सकते हैं। सल्यूशन नहीं हो मतलब सल्यूशन है, बट वो लेना नहीं चाह रही है, तो अब व्हाट टू डू। ठीक है, बस यही था सब तुम नहीं पम पम का। बाय।